मेरे शामू बब्बर शेर, बाकी शामू मिट्टी दे ढेर, तो हर कोई कहता है। आप भी क्वालिटी की बड़ी बातें कर रहे हैं। देखें, बात ये अजमल भाई, जिसके पास बात ही इतनी बात वो करेगा जिसके पास कुछ है। मैं ऐसे ही इस मैदान में नहीं आया, मेरे पास कुछ है तो मैं कह रहा हूँ भाई आ जाएं, देख लें, ले लें, शो करें। आप तो शामू के शहसवार निकले, लोग कह रहे थे कि ये बंदा पतली गली से निकल जाएगा। वो गली आगे से मैंने बंद करवा दी हुई है, वहां से नहीं निकल सकता अब कोई। मैं क्या, मैं किसी को भी शामू लवर किसी को भी वहां से निकलने दूंगा। छोटे छोटे खुड्डे बेशुमार देखे, इतना बड़ा पैलेस, सर माइंड ब्लोइंग है यार। ख्याल कहाँ से आया? देखें अजमल भाई, मैं भी छोटे खुड्डों से ही इस पैलेस में आया हूँ। मैं कोई शुरू स्टार्ट इसी पैलेस से या इन्हीं बड़े केजेस से नहीं स्टार्ट किया। आपके पिछले इंटरव्यू में होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं किस मुकाम पे हूँ। ये मैंने इन्हीं में से कमा के इधर ही लगाया, इन्हीं पे लगाया, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये काम भी कुछ है। जो लोग हजरात जो कहते हैं कि जी शामू का टाइम खत्म, जैसे सुसेक्स हुई है, एस्ट्रोलूप हुई है, वैसे ही शामू स्टार्ट हो जाएगा, ये इंपोर्टर्स हजरात इनका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। भाई मैं अब खुद इंपोर्टर हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से मैं अभी इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ है लेकिन आप शामू लवर नहीं, ये भी तनकीद। भाई मैं पहले कहता हूँ मैं सब कुछ हूँ, मैं खुद शामू लवर हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी मजबूरियों के तहत इंपोर्ट में आ गया हूँ तो मैं शामू लवर नहीं रहा। शामू लवर भी मैं अभी वैसा ही हूँ। क्वालिटी मेरे पास अभी भी, मेरे जो शो के जानवर हैं, शो के शामू है, वो वैसे ही हैं। अब इंपोर्टर बन गया हूं तो क्या मैं इनसे प्यार छोड़ दूं? नहीं, प्यार तो, पहली मोहब्बत तो नहीं ना जा सकती। खुड्डे से बड़ा पैलेस, बड़ा महल, इस मुकाम तक पहुंचने में सर आपको कितना टाइम लगा? इस मुकाम पे पहुंचते मुझे कम से कम 2.5 साल लग गए हैं भाई। 2.5 साल में मैंने इस पे स्ट्रगल किया है, इन पे मेहनत की है, दौड़ भाग किया है, सुबह शाम इनके पीछे रहा हूँ और आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। कुछ भी है, कोई भी फल आपको ऐसे नहीं मिल जाता अजमल भाई, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। बड़ा ही ज़बरदस्त ऑफिस था, कमरे थे, पहले भी ब्रीडर्स थे। इतना बड़ा शाहकार तैयार करने की वजह क्या लोगों को हैरान करना था, मोटिवेट करना था? क्या बतलाना चाहते हैं आप? देखिए जो हम किसी को, जो लोग कह रहे हैं शोर मार्केट में जिन्होंने डाला हुआ कि शामू का टाइम खत्म, शामू का टाइम खत्म, हम उन्हें समझाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, अपना आप करके हम दिखाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यार ये इतने पैसे लगा रहे हैं, हम कोई पागल तो नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं। ले भाई इसी में से कमा के इसी पे लगाएंगे और आगे भी हम इंशाल्लाह अब मेरा ये कंप्लीट करने के बाद मेरा कहीं और भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्लान है। मैं इंशाल्लाह आगे भी एक जगह फार्म तैयार कर रहा हूँ अपना, वो भी आपको इंशाल्लाह सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। अनगिनत शामू, अनगिनत कमाइयाँ, आप गिनने पे यकीन नहीं रखते और पैसे तो मेरे ख्याल में गिनते होंगे। माशाल्लाह इस वक्त ना बेशुमार लोग हैं, सर्च कर रहे हैं कि कोई बंदा मिले, ऑथेंटिक पर्सन मिले तो हम उनसे शामू परचेज करें। आपके पास इस वक्त कितनी रौनक है ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें? इस टाइम मेरे पास ऊपर नीचे कम से कम 170-180 प्लस शामूस खड़े होंगे फैंसी के अलावा। माशाल्लाह, ठीक है। अगर एक बंदे ने एक ट्रायो, एक पेयर या 4 पेयर लेने हैं तो वो इजीली मेरे पास आ सकता है, उसको 1000 एक चॉइस मैं दूंगा। चलें, शामू के इश्क को हम मान बैठे सर, हम मान बैठे, लेकिन अब ये खूबसूरत बड़े बड़े प्यारे बर्ड्स हैं माशाल्लाह, रंग बिरंगे, तो ये अब आपकी मोहब्बत कन्वर्ट हो रही है या मोहब्बत में और भी लोग आते जा रहे हैं? नहीं, मोहब्बत में और बर्ड्स भी आ रहे हैं और इस मोहब्बत में और लोग भी, मेरे साथ बहुत लोग ऐड हो रहे हैं। कई मेरे दोस्त, कई मेरे जानने वाले, कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो लाहौर के नहीं है, लाहौर से बाहर हैं, कराची में है, फैसलाबाद में है, स्वात में है, कलाम में है, मानसेरा में है, नुशहरा में है, जो कहते हैं कि जी हमें अपना आप ब्रांड नेम दे, बर्ड जू का नाम दे। लेकिन नहीं भाई, नहीं, मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, मैं नहीं चाहता कि कोई और बर्ड जू का नाम ले और मेरा नाम या बर्ड जू का नाम खराब करे, मेरे ब्रांड का नाम खराब करे। और मज़े की बात है कि बर्ड जू के दामन में, बर्ड जू की पैलेस में अब शामू नहीं, शामू के अलावा भी खूबसूरत बर्ड्स हैं। कौन कौन से बर्ड्स हैं सर? इस टाइम मेरे पास लॉन्ग टेल फोनेक्स पड़ी हुई है, नागादोरी पड़े हुए हैं लॉन्ग टेल में,
और नीचे बैंटम है, वाइंडोट है, और इसके अलावा एयान से मानी पड़े हुए हैं मेरे पास। फैंसी मैंने अभी ये कुछ मंगवाए थे या कस्टमर्स की डिमांड थी, जिनमें से काफ़ी अभी सेल हो गए हुए हैं, तो कुछ पड़े हुए हैं अभी। चले, इस शेड की इनोवेशन कहाँ बैठ के प्लान बनाया, किस तरह से ये इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की डिज़ाइनिंग, इस तरह की खूबसूरती, इस तरह का इन्वायरमेंट विद प्रोटोकॉल्स कहाँ से डिज़ाइन लिया? ये डिज़ाइन सारे मेरे बड़े भाई हैं यासिर साहब, ये सारा डिज़ाइन वगैरह वही कर रहे हैं, सारे केजेस पे काम वही करवा रहे हैं। छत क्या, नीचे टफ टाइल वगैरह जो भी लगनी है, टाइल्स वगैरह लगनी है, ये लेमिनेशन का जितना भी ये काम है ना, ये सारा यासिर भाई ने करना है। ये इसकी मेरी सिर्फ जिम्मेदारी, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने अपने जानवर एक्टिव हेल्थी रखने हैं, मैंने माल मंगवाना है, माल सेल करना है। फार्म की मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाकी मेरी दोस्त अहबाब भी हैं, लेबर भी हैं, मेरी नीचे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, ये सब कुछ वो करते हैं। शामू से कमा के शामू पे लगा रहे हैं? नहीं, शामू से कमा के शामू पे लगा रहा हूँ। कुछ अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप समझ लें कुछ 75-80% मैं कमा के लगा रहा हूँ, बाकी कुछ कोई 20-30% अपनी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। दो बड़े ही मासूमाना सवालात हैं सर। पहले ये कि जब कोई ख़वातीन, कोई मर्द हजरात चिकन फार्मिंग में आना चाहें तो आप क्यों कर रिकमेंड करेंगे, क्यों कर सजेस्ट करेंगे कि शामूक चिकन फार्मिंग करें? पहली बात। और दूसरी बात, लाहौर हब है, यहाँ पे नित रोज़ नए फार्मर आते जा रहे हैं, लोग शामूक ख़रीदने आए तो आप ही से क्यों? ये दो सवाल। देखें, बात पता क्या, मैं जो मेरी माएँ बहनें इस काम में, जाहिर है एक अगर कोई औरत इस काम में आ रही है, उसकी कोई मजबूरियाँ हैं, वो अपनी मजबूरियों के तहत आ रही है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसी बेवाएँ देखी हैं कि जिनके साथ हमारे लाहौर के फार्मर्स ने पता नहीं कैसे कैसे फ्रॉड कर दी। किसी ने गाड़ी दिखवा के अपनी उनसे ब्रीडर लिए, किसी ने अपना औरत ने जेवर बेचा, किसी ने कुछ किया है। मैं अपनी इन बहनों से सिर्फ ये कहूँगा कि बेशक मेरे पास ना आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये काम करना है तो सिर्फ शामू का करें। अगर चिकन के काम में आना है तो सिर्फ शामू का काम करें, ना कि किसी फैंसी ब्रीड में जाएं, ना किसी और ब्रीड में जाएं। इसमें ये है कि कम से कम अजमल भाई, आपका अगर अच्छा ब्रीडर है, उसका आपका अंडा 2-3 हज़ार का बिक रहा है, इसका बच्चा शामू का अच्छा बच्चा 12-15 हज़ार का बिक रहा है, आम बच्चा 10 हज़ार का, 8 हज़ार का बिक रहा है। अगर आप एक महीने में, फिर वही पुराने इंटरव्यूज़ वाली बातें हो जाएंगी जो लोग कहते थे कि लालचें देते हैं, ये हैं वो हैं। बड़ा हाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इनमें कमाई है। चलें, हम ज़रबे नहीं लगाते, हम कैलकुलेशंस नहीं करते, सादा सा बताइएगा, सादा तरीके से कि हर सादा बंदा भी समझ सके कि ख़वातीन की बात आपने की, अपनी बहनों की बात की, कितने से आगाज़ करके घर के किचन को वो चला सकती हैं? कितनी मैं इस सवाल का जवाब तो दे दूंगा आपके, लेकिन फिर वही आपको मैं कह रहा हूँ ना कि नीचे आपके कमेंट्स बॉक्स में बड़े बड़े गलत कमेंट्स आएंगे, फिर वो उसका जिम्मेदार आप होंगे। देखें, अगर आप अच्छा एक ट्रायल लगा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं यार, मर के बिना आप, मैं नहीं कहता 4 लाख कमा लें, 5 लाख कमा लें, 3 लाख कमा लें, अगर आपसे नहीं बच्चे बिकते, आप मुझे अपने बच्चे ला के दें, मैं आपके बच्चे सेल करता हूँ, बल्कि मुझे अपने बच्चे बेच दें। कुछ नहीं आप 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख नहीं तो कुछ नहीं, आप 50-60 हज़ार तो कमा सकते हैं ना भाई। अगर आप, मैं नहीं बड़े ख्वाब दिखाता कि भाई 3 लाख कमा लें, इतने 2.5 लाख का ट्रायल लें, 3 लाख का ट्रायल लें, महीने का 2 लाख कमा लें, 1.5 लाख कमा लें, कुछ नहीं। अगर आप एक अच्छा ट्रायल लगाते हैं तो कुछ नहीं आप महीने का 80,000, 90,000, लाख तो कमा ही लेंगे, अगर आप इसकी अच्छी टेक केयर कर लेते हैं तो। ज़बरदस्त। चले सर, एंड पे ना थोड़ा सा बर्ड्स व्यू दिखाएं कि ये जो शेड है कितनी जगह पे है, केजेस के साइजेस क्या हैं, तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे? आए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये केज है एक, फॉर एग्जांपल ये जिसमें कोको मेल फीमेल लगाई हुई है मैंने, ठीक है। ये केज है, ये इस टाइम 7x9 का केज है, एक 7x9 जी। आपको मैंने बताया इधर सारे केजेस का ना साइज अलग भाई। धूप का क्या करेंगे भाई? ऊपर सब छत का भी सारा काम होगा। देखिए, मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, तो क्या मैं धूप का काम नहीं करूंगा, सब कुछ करूंगा इंशाल्लाह। टाइम के साथ इंशाल्लाह अगले आने वाले 6-7 दिनों में सब। कितने केजेस हैं मतलब यहाँ एक लाइन पे? ये तकरीबन 9-10 केजेस है एक लाइन में, तकरीबन 38-40 केजीज हैं यहाँ पे इस वक्त, ये टोटल पूरी छत पे। यहाँ पे कितने बर्ड्स की ये गुंजाइश है? बर्ड तो आप बेशक यहाँ पे 300 लगा लें, ट्रायो एक मेल के साथ 3-3, 4-4, 5-5 फीमेलें लगा लें,
तो आपका कुछ नहीं, कुछ 250 200 बर्ड तो आराम से इजीली लग जाएगा। इस वक्त मेरा हाल कुछ नहीं 100 से ऊपर बर्ड तो आपके सामने लगा हुआ है, लेकिन मैंने भी केजेस में एक मेल 2 3 3 फीमेलें छोड़ी हुई हैं। नीचे आपने रेत और रेत को भी पानी से तर किया आपने। पानी से तर किया हुआ है। ऊपर आप स्पेशल बंदोबस्त करेंगे, नीचे ऊपर भी हो रहा है इंशाल्लाह। कल आज संडे है तो आज टीम नहीं आई, कल इंशाल्लाह वो बंदे आएंगे। तो एक लिक्विड होता है वो इंशाल्लाह, और उसके अलावा वो समुद्री जाग वगैरह काफ़ी कुछ इंशाल्लाह ऊपर छत पे होना है। कूलिंग पैड्स लगाएंगे, कूलिंग पैड, ये इस साइड पे सारे कूलिंग पैड लगेंगे, आगे ब्लोअर फैन वगैरह लगेंगे, इस साइड पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगेंगे। इंशाल्लाह ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होगी और इंशाल्लाह इनका टेम्परेचर, मेरी ये इंशाल्लाह अल्लाह की घर उम्मीद है कि मैं इन्हें कम से कम 20 गर्मियों में जब बाहर 48 49 50 डिग्री हो तो अंदर इन्हें मैंने कम से कम 29 30 डिग्री इन्हें मैंने प्रोवाइड करके देना बस। और आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। फीड के हवाले से क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी? फीड ऑर्गेनिक देनी चाहिए, कमर्शियल देनी चाहिए? मैं फीड वगैरह नहीं देता, ठीक है। मैं अपने जानवरों को खुला दाना देता हूँ। जो हम लोग वगैरह तकरीबन 16-17 हम चीज़ें डालते हैं दाने में, वो चीज़ें सारी इकट्ठी ला के हम उसे मिक्स करते हैं, ठीक है। उसमें विटामिन के पाउडर वगैरह डालते हैं, हम ये मिक्स दाना देते हैं जी। चलें सर, आपकी फार्म की जब प्रॉपर तैयारी होगी फिर इसकी ओरिएंटेशन करेंगे इंशाल्लाह। बर्ड्स आपके यार देखने वाले जज करें कि बर्ड्स इनके स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगर कोई नुक्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन में ना बताएं, मुझे डायरेक्ट फोन करके बताएं। चले आप तंग होंगे। चले माशाल्लाह भी कह दीजिएगा अगर बर्ड्स की क्वालिटी। सर, राब्ता करने का तरीक़ेकार? राब्ता करने का तरीक़ेकार ये है कि नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहे हैं, बस कोशिश ये कीजिएगा कि मुझे कॉल ना करें। जिस भाई ने भी राब्ता करना है मेरे साथ व्हाट्सएप पे करें या मेरे फेसबुक मैसेंजर पे करें, क्योंकि कुछ मसरूफियात इतनी होती हैं इधर फार्म पे जब आए हों। ऐसे भी लोग हैं जो रात को 3-3 बजे फ़ोन करके कह रहे होते हैं पाइन अंडे मिल जाएंगे। अब देखें, आपकी सिर्फ चले छोड़े वो बात लंबी होगी, आप सिर्फ ये मेहरबानी किया करें कि सिर्फ व्हाट्सएप पे राब्ता करें। और व्हाट्सएप पे मैं वो नहीं हूँ कि जो 6-6 दिन आपको रिप्लाई ना करूँ या भूल जाऊँ। आप मुझे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 मिनट आपको मेरा रिप्लाई आया होगा। कोई दिल की बात रह तो नहीं गई जो मैंने नहीं पूछी? नहीं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आए, आपका शुक्रिया। खुश रहें, शाद आबाद रहें, हमारी दुआएं यार आपके साथ है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।